अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज ए मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड एक्स एंड वाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। और उसके बाद उसने नीचे क्वेश्चन दिए हमें जिसके 3 पार्ट हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 20 अयोटा। और उसने कहा कि वैल्यू फाइंड करें एक्स एंड वाई की और रियल वैल्यू हो, यानी अयोटा की फॉर्म में ना हो। एक्स एंड वाई रियल नंबर्स हैं। सो मेरे पास देखें, इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। इसमें सबसे पहले जैसे हम पीछे करते हैं कि स्क्वायर को एक्सपैंड करें, स्क्वायर को ओपन करें और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके एक्स एंड वाई का आंसर निकाल लें। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। यहाँ पे मेरे पास एक्स प्लस अयोटा वाई अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। सो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो मैं ये लेट कर सकता हूँ क्या है, जी है। सो मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और लेट करता हूँ कि मेरे पास 25 प्लस 60 अयोटा है, ये जी है। होप से क्लियर होगा। अगर ये जी है तो इसका मतलब इसमें पहला नंबर रियल और दूसरा इमेजिनरी ही होगा ना। सो मैंने कहा कि ए रियल 25 होगा इसका और इमेजिनरी बी वो होगा 60, ऐसे ही है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा मैं यहाँ पे जी को लेकर आऊँ ताकि मैं स्क्वायर को आसानी से खत्म कर सकूँ। सो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर जो कि है एक्स प्लस अयोटा वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल, आपके आसानी के लिए मैं एक बार सवाल दोबारा लिख रहा हूँ, 45 प्लस 60 अयोटा है तो इसकी जगह पे लिख देंगे डी। सो स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड भी लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ रहेगा एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल जी का स्क्वायर रूट। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जी का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये आपके पेज नंबर 7 पे मौजूद है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पेज नंबर 6 पे है। सो आपने पेज नंबर 6 निकाला है, टॉपिक मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, हमने यहाँ पे लिखा है जिसको लेट किया है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था लेट किया हुआ है। सो इस जी का स्क्वायर रूट आ जाए तो किसके बराबर है, तो वहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फार्मूले को इस जगह पे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसका फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 प्लस आयोटा बी ओवर बी मॉडुलस या एब्सोल्यूट एंड z मॉडुलस माइनस a ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। सो ये मेरे पास स्क्वायर ऑफ z का फार्मूला और किसके बराबर आया, x प्लस अयोटा y की। सो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दूं किसकी, ये वाली z की, a मेरे पास मौजूद है, b मौजूद है, यहाँ पुट करता है तो जवाब निकलेगा। लेकिन कमी किस चीज की है, जी मॉडुलस की। इसका मतलब जी का मॉडुलस रिक्वायर है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और मुझे सिर्फ एक जी मॉडुलस चाहिए, अगर वो मिल गया सो मैं वैल्यू आसानी से इसमें पुट कर सकता हूँ। तो आगे इसका मॉडुलस निकालते हैं। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ। सो मेरे पास आएगा जी मॉड एंड 25 प्लस 60 आयोटा पे भी मॉड। सो मैं लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर प्लस 60 का भी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 60 का 3600 होता है। सो मेरे पास आ जाएगा 42 25 का स्क्वायर रूट जो कि जी मॉडुलस है। और अगर आप स्क्वायर ऑफ 42 25 लेंगे तो आएगा 65। सो ये है प्लस एंड माइनस में। और हम जानते हैं कि z जो मॉडुलस होता है डेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखने z का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है या ग्रेटर देन होता है 0 से, इसलिए मैं नेगेटिव का साइन नहीं होगा तो सिर्फ पॉजिटिव में 65 ही आएगा। इसलिए z मॉडुलस भी निकला है। अब ये तमाम वैल्यूज देखें मुझे
कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे। मैं इसको एक्स और वाई भी कह सकता, लेकिन चूंकि पहले मौजूद है इसलिए मैंने कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको ए और बी कहा हुआ है। सो मैं जी मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी यहाँ पुट कर सकता हूँ, ए मौजूद है, बी भी मौजूद है, तो तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐड करते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल, आगे क्या है, प्लस माइनस ब्रैकेट, देन फॉर्मूला पहले लिख दूँ आपके आसानी के लिए, सिर्फ फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो प्लस माइनस जी मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 65, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 25 ओवर 2। इस बात पे क्या रखना है कि हमने जी को जो नाम दिया था उसी की वैल्यूज को ए एंड बी का नाम देना था स्टार्ट में, ठीक है। प्लस आयोटा बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, 60 ओवर बी एब्सोल्यूट, ये नहीं 9th क्लास से बड़ा एब्सोल्यूट, यानी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी। अगर यहाँ पे आपके पास -60 होता तो आप माइनस को प्लस कर देते, सभी तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव का 60 ही आएगा। आगे डी मॉडुलस अगेन 65, ए की वैल्यू 25 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब से आगे क्लियर होगा, और इसको सॉल्व करते हैं। सो प्लस माइनस 65 प्लस 25 इज 90 ओवर 2 प्लस 60 से कैंसल आउट, आयोटा एंड 65 माइनस 25 इज 40 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। सो उन तक कैंसल आउट हो सकते हैं, 20 एंड 45 आपस में 240 से। सो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा, ये इक्वल के साथ टर्म में लिखता हूँ x प्लस आयोटा बाई प्लस माइनस 45 प्लस 20। अब मैं इन टर्म्स तो फैक्टराइज कर सकता हूँ। सो फैक्टराइज करते हैं 45 को, सो मेरे पास आएगा प्लस माइनस 45 से अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 3 to 5 आएगा। बैक कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। प्लस 20 की करेंगे तो आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर एंड 5। सो मैं इस पर लिख रहा हूँ 2 बाहर, और बाहर आयोटा भी है एंड अंदर रह गया 5, और फिर आपको क्लियर होगा। सो मेरे पास प्लस माइनस, अब ये देखिए फर्स्ट टर्म जो सी है ये रियल है और सेकंड इमेजिनरी है। सो इसका मतलब अब मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर भी कर सकता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल प्लस माइनस 3 स्क्वायर ऑफ 5 एट, यहाँ पे भी प्लस माइनस ही आएगा, आयोटा चाहे पहले लिख लें 4 स्क्वायर ऑफ 5। इसका मतलब है कि रियल सी है वो रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ कंपेयर होगी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो मेरे पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज x जो कंपेयर होगा इससे, और इमेजिनरी पार्ट इज y जो कंपेयर होगा लास्ट वाले से। सो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस 3 स्क्वायर ऑफ 5, और इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल प्लस माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 5 से मेरे पास आ चुका है आंसर। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। सो मैं इसको एक्सपैंड भी कर देता हूँ कि आ रहेगा x इज इक्वल 3 स्क्वायर ऑफ 5 प्लस का एंड y इज इक्वल 2 स्क्वायर ऑफ 5, और आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे x इज इक्वल माइनस 3 स्क्वायर ऑफ 5 एंड y इज इक्वल माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 5। तो ये मेरे पास इस सवाल का आंसर है। मेरे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और पार्ट है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल 60 को प्लस 48 आयोटा। सो जैसे मेरा पहला पार्ट था, मैंने सेम वो भी क्वेश्चन है और उसमें वैल्यू चेंज कर दी है। सो मेरे पास देखें z, सबसे पहला काम क्या था, लेट करना है कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z के इक्वल, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म जो आयोटा है वो b कहलाती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट टर्म a होती है, दूसरी b रियल पार्ट होता है। सो मेरे पास अगर मैं z इसका लेट कर लिया तो यहाँ पे z की जगह लिख सकता हूँ। तो एज सपोज कि हमने z के बराबर इसको लेट किया है। सो ये इक्वेशन में x प्लस आयोटा y के स्क्वायर में, जो कि 64 प्लस 48 आयोटा के बराबर है, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे z, क्योंकि z के बराबर लेट कर चुके हैं। फिर वैसे z के बराबर लिखकर स्क्वायर खत्म करते हैं
तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन जी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और हम जानते हैं जी के स्क्वायर रूट का फार्मूला पेज नंबर 6 पे मौजूद है कि मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 प्लस आयोटा बी ओवर दी एब्सोल्यूट जी मॉडुलस माइनस ए ओवर 2 के। सो ये फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। बस कमी किस चीज़ की है, मेरे पास जी मॉडुलस की। ए मौजूद है, बी भी मौजूद है, सो मेरे पास सिर्फ जी मॉडुलस नहीं है, तो जी मॉडुलस निकालते हैं पहले, इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सो मैंने जी निकाल दीजिए 64 प्लस 48 आयोटा जब नेलेक्ट किया हुआ है। सो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो मॉडुलस लिया 64 प्लस 48 आयोटा का। 64 का मॉडुलस 64 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, एज इट इज 64 का स्क्वायर बनता है 4096 एंड 48 का स्क्वायर बनता है 2306। ऐड किया दोनों को 6400 आया और उसका स्क्वायर रूट होता है 80। होप सो आप यहाँ तक क्लियर होगा। और प्लस माइनस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो मेरे पास जी मॉडुलस आ चुका है, ए एंड बी की वैल्यू मौजूद है, तो तमाम वैल्यूज तो पुट कर रहे थे इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पुट करके वैसे ही मैंने फॉर्मूले पहले लिखा है। सो जी मॉडुलस की वैल्यू 80 प्लस ए की वैल्यू मेरे पास है 64 लिख दी यहाँ पे, ओवर 2 आयोटा बी की वैल्यू 48 ओवर बी एब्सोल्यूट। मैंने बताया था कि ये क्यों लगाते हैं स्ट्रेट लाइंस, कि मेरे पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव दी जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 80 जी की जगह पे जी मॉडुलस की जगह पे माइनस ए की वैल्यू 64 ओवर 2। सो मेरे पास 80 प्लस 64 हो जाएगा 144 ओवर 2। सो कैंसिल करते हैं, 2 7s are 14, 2 2s are 4, सो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया 72 बचा, एंड 2 8s are 16, तो मेरे पास 8 स्क्वायर का बचा। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, सो मेरे पास 72 की फैक्टराइजेशन मैंने की तो आया 6 स्क्वायर ऑफ 2, या आप इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2। 36 का स्क्वायर ऑफ 6 होता है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर ऑफ 2। ऑप्शन स्टेप क्लियर होगा। प्लस अयोटा इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो एक 2 बाहर और एक 2 स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। सो मेरे पास ब्रैकेट खत्म की तो प्लस माइनस में 6 स्क्वायर ऑफ 2 एंड प्लस माइनस में ही अयोटा 2 स्क्वायर ऑफ 2। सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करते हैं। सो x कंपेयर होगा 6 स्क्वायर ऑफ 2 से एंड y कंपेयर होगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 2 के साथ। तो मेरे पास आंसर आ चुका है, x की वैल्यू 6 स्क्वायर ऑफ 2, y की वैल्यू 2 स्क्वायर ऑफ 2, या फिर x की वैल्यू माइनस 6 स्क्वायर ऑफ 2 एंड y की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 2। होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। और इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है कि x प्लस आयोटा बाय के इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। सो यहाँ पे वही काम, मेरे पास सेकंड टर्म को लेट करेंगे हम z के इक्वल, विच इज़ 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो सा है वो रियल और इमेजिनरी फॉर्म में सेपरेट नहीं है, तो मुझे इसको सेपरेट करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको बाय रैशनलाइजेशन। सो मैं स्टेटमेंट ऐड किया है और मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। सो 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। सो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये सब आपको सारे क्लियर होंगे, आपने पहले किए हुए हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी से मुकम्मल करता हूँ। सो मेरे पास आएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 देन 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सो 2 3s are 6 आयोटा एंड 2 आयोटा आयोटाज आर 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड आयोटा सेपरेट करेंगे। तो 3 3 3s are 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा ओवर फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म सेम, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर आ चुका है। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि किसके बराबर होती है -1 के। सो मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। सो 6 आयोटा -2 इंटू -1 -9 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 स्क्वायर 9 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1। सो मेरे पास आ गया रियल, हम जानते हैं रियल में ऐड हो गया और इमेजिनरी में, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 1s are 2, तो मैं पहले रियल लिख रहा हूँ -9 6 आयोटा को 3 आयोटा के पास लिख रहा, क्योंकि इसी में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। 9 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस एंड 1 सेम z के इक्वल चल रहे हैं। सो करें 2 - 9 इज -7, सो z इज इक्वल
-7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10। सो मैं इनको सेपरेट लिख सकता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सेपरेट ही लिखे जाते हैं। सो -10 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 एंड आयोटा बन चुका है। और हम जानते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म जो रियल पार्ट है दैट इज एक्चुअली ए, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है दैट इज बी। सो वैल्यूज आ चुकी हैं ए एंड बी की, और अगर ए और बी की वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम आसानी से एक्स एंड वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है। पहले तो स्टार्ट करते हैं वही काम सेम। अब मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, हम ये वाले जी को कहाँ पुट करेंगे, इसकी जगह पे। सो मेरे पास सवाल लिखते हैं सबसे पहले कि एक्स प्लस ये होता है वाई का स्क्वायर इज इक्वल। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, जी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसकी जगह पे क्या आएगा, जी आएगा। और स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऐड करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो मैंने ऐड कर दिया कि स्क्वायर रूट ले रहे हैं बोथ साइड पे। सो एक्स प्लस आयोटा वाई के स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ऑफ जी भी आ गया। सो हम जानते हैं कि अब ये बचेगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ जी का फॉर्मूला जो हम पीछे बढ़ चुके हैं। पेज नंबर 6 से मौजूद है कि स्क्वायर ऑफ जी आ जाए। सो दैट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी प्लस ए ओवर 2 प्लस आयोटा बी ओवर डी एक्स योर या बी पॉजिटिव जी मॉडुलस माइनस ए ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। और सब आपको ये फार्मूला याद हो चुका होगा। इसी का रेलेवेंट आगे सवाल नंबर 7 है, उसमें भी यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा, जिसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन देखें ए तो निकल आया, पी भी निकल आया, लेकिन मेरे पास जी मॉडुलस नहीं है। हमने यहीं से काम स्टार्ट किया था कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहें, और क्या सबसे पहले निकाले, जी का मॉडुलस। तो स्टार्ट देते हैं, जी मॉडुलस पहले निकालते हैं। तो जी हमने लिखा हुआ है किसके बराबर, -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा के, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मैंने दोनों साइड ले लिया मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। सो मेरे पास 7 का स्क्वायर 49 ओवर 100 प्लस 81 ओवर 100 का स्क्वायर रूट। सो इसको आगे मजीद हल करते हैं। सो जी मॉडुलस इज इक्वल, डिनोमिनेटर में दोनों की बेस में 100 आया तो एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा ऊपर। 49 प्लस 81, सो 49 प्लस 81 इज इक्वल्स 130 ओवर 100। तो इसको कर देते हैं डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 1.3। सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1.14। सो ये मेरे पास जी का मॉडुलस आ चुका है। अब मेरे पास जी मॉडुलस भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है। वैल्यूज को फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, तो पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे वैल्यूज पुट करते हैं। तो जी मॉडुलस की वैल्यू क्या निकाल लिया, 1.1 को ए की वैल्यू क्या निकाली थी, -7 ओवर 10। -7 ओवर 10 को डिवाइड कराएं तो हमारे 0.7, और 9 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.9। सो मेरे पास वैल्यूज को यहाँ जब पुट करेंगे, सो प्लस ए था तो ए की जगह पे -0.7 लिखा है और -0.7, जिससे ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस करके मैं यहाँ ले लेता हूँ 0.7 ओवर 2। सो इसका क्लियर होगा आपको कि यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि वो माइनस में था। आई प्लस आयोटा बी की जगह पे बी की वाली यानी 0.9 और ये पॉजिटिव आता तो ठीक है, 0.9 पॉजिटिव ही नीचे लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं। सो 1.14 माइनस ए की वैल्यू, अब माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। सो यहाँ पे आएगा 0.7 प्लस करेंगे यहाँ पे एंड ब्रैकेट क्लोज ओवर 2। होप सो ये सब क्लियर होगा कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों आया। आगे चलते हैं। सो प्लस माइनस इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.44 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस सॉरी प्लस आयोटा, ये तो आपस में हो गया कैंसिल आउट। से मेरे पास यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा
इन दोनों को करना पड़ेगा ऐड। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.84 डिवाइडेड बाई 2। अब इन्हें डिवाइड करवाते हैं। सो मेरे पास इसको 2 पे डिवाइड कराएंगे प्रॉपर। सो मेरे पास बचेगा 0.22 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.92। सो अब मेरे पास स्क्वायर ऑफ 0.22 भी ले लें और स्क्वायर ऑफ 0.92 ले लेंगे। सो आएगा प्लस माइनस 0.47 प्लस आयोटा और इसका लेंगे तो आएगा 0.96। सो अब मैं ये ब्रैकेट खोलता हूँ। स्लैक्स प्लस आयोटा बाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.47 प्लस माइनस 0.96 एंड आयोटा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कंपेयर होंगी। सो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो x का आंसर क्या निकलेगा? रियल पार्ट है, डेफिनेट बात है, तो x का आंसर निकलेगा प्लस माइनस 14 और y का आंसर क्या निकलेगा? प्लस माइनस 0.96। तो x का आंसर आ गया 0.47 प्लस में एंड x इज इक्वल माइनस 0.47 माइनस में भी एज इट इज। y का आंसर क्या निकला? 0.96 प्लस में एंड y इज इक्वल माइनस 0.96 माइनस में भी। सो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आ चुके हैं आंसर। खूब से स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि इस z1 एंड z2 भी टू नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो फाइंड करें रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। ये मेरे पास z1 और z2 के अंदर देखें हमारे पास एक सिंबल मौजूद है जिसको करते हैं अल्फा। तो सिंपल इसको फाइंड करें सच दैट आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज 7। सो मेरे पास गिवन क्या है कि इमेजिनरी पार्ट होगा किसका? z1 मल्टीप्लाई z2, ये प्रोडक्ट है वो 7 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि पहले ऐसे करते हैं, z1 एंड z2 की प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास z1 की वैल्यू यहाँ कर लिख लें। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। सो इन दोनों की क्या चाहिए? प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाइंग बोथ। सो मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास आएगा z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस अल्फा। सो मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 देन 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। सो 2 1s आर 2 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। देन 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। सो 3 1s आर 3 एंड आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा एंड आयोटा हो जाएगा। सो ये z1 z2 को कर रहे हैं, ये एज इट इज साथ लिखते जाते हैं। अब देखें इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, रियल रियल के साथ देखेंगे। सो मेरे पास ऑलरेडी 2 माइनस 2 अल्फा रियल पार्ट है एंड यहाँ से आयोटा कॉमन अगर निकाला तो 3 माइनस 3 अल्फा इज इमेजिनरी पार्ट। किसका? z1 z2 की बात कर रहे हैं ना। z1 z2 का रियल पार्ट क्या है? 2 माइनस 2 अल्फा और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 माइनस 3 अल्फा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई इमेजिनरी पार्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो है इमेजिनरी पार्ट किसका? z1 z2 का। वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 3 माइनस 3 अल्फा। और मैं इसी को क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इधर देखें मेरे पास इमेजिनरी पार्ट की बात हुई थी ना कि इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का, तो मेरे का इमेजिनरी पार्ट 3 माइनस 3 अल्फा है। अब आगे क्या करें? तो देखो इमेजिनरी पार्ट अगर ये है तो ये वाला इमेजिनरी पार्ट z1 z2 की वैल्यू नहीं दी हुई और वो क्या है? 7। सो रेफरेंस देते हैं कि भाई आपने हमें दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 जो कि बराबर है 7 के। तो मैं इसकी जगह पे 7 को पुट करने लगा। सो मेरे पास इसकी जगह पे लिख देंगे 7 इज इक्वल 3 माइनस 3 अल्फा। सो वैल्यू निकालनी है अल्फा की। सो 3 अल्फा माइनस इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो रहेगा। सो प्लस का 3 अल्फा इज इक्वल 3 एज इट इज। 7 प्लस का उधर आके माइनस 7 हो जाएगा। ओके, इसका क्लियर होगा। सो 3 अल्फा इज इक्वल 3 माइनस 7 इज माइनस 4। अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कराएंगे या 3 को नीचे ले आएंगे तो माइनस 4/3। मेरे पास ये आ चुका है आंसर।
और फिर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।